नमस्कार, जय माता की। सिंह राशिफल लियो साइन 2025 कैसा रहने वाला है, आज हम ये वीडियो में जानेंगे कि आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहने वाला है। जो राशियों का परिवर्तन होगा, ग्रहों का परिवर्तन होगा, उसका प्रभाव आपकी राशि पर कैसा रहने वाला है। इस साल सभी बड़े बड़े ग्रह जो लंबे समय तक गोचर करते हैं वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, इसलिए ये साल बहुत ही खास रहने वाली है। जो बड़े बड़े ग्रह होते हैं लंबे समय तक गोचर करते हैं, उन्हीं का हमारे दैनिक जीवन पर ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो ग्रहों का राशि परिवर्तन जो होगा उसका आपके दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव आएगा, स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है और व्यापार की आपकी स्थिति कैसी रहने वाली है, तथा शिक्षा में जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा का कार्य करते हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है, कैरियर कैसा रहने वाला है आपका, और वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। ये सब जानने वाले हैं कि प्रेम संबंध आपके कैसे रहने वाले हैं, लव लाइफ यानी कैसी रहने वाली है। और आज की वीडियो आपके लिए इसलिए बहुत ही खास रहने वाली है। इसमें बहुत उतार चढ़ाव में बहुत परिवर्तन हो रहे हैं सिंह राशि में, खास करके 2025 में। तो हम आपको मून साइन के अकॉर्डिंग यानी चंद्र राशि पर आधारित फलादेश बताते हैं। तो अगर आपको चंद्र राशि पता है तो आप चंद्र राशि के द्वारा देखेंगे, नहीं तो आपको जो बोलने वाले नाम के द्वारा जो राशि बनती है उससे आप देख सकते हैं। ये ग्रह अच्छा और बुरा किस प्रकार का आपको प्रभाव देने वाले हैं राशि पर, आज हम ये देखने वाले हैं कि जैसे शनि और राहु और केतु तथा बृहस्पति, ये चार ग्रह होते हैं मेन, जो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। ये इतनी जल्दी से राशि परिवर्तन नहीं करते। जैसे शनि 2.5 साल बाद अपनी दूसरी राशि में परिवर्तन करते हैं, लेकिन शनि महाराज का गोचर आपका मीन राशि में चेंज हो जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं 29 मार्च से। तो जब मीन राशि में पहुंच जाएंगे आपके अष्टम भाव में शनि पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार राहु केतु का देखा जाए तो राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे 20 मई से, और केतु सिंह राशि में। राहु तो आपके कुंभ राशि सप्तम भाव में आ जाएंगे, पति पत्नी के घर में, और केतु आपके सिंह राशि यानी फर्स्ट हाउस में लग्न में आ जाएंगे। तो चंद्रमा के साथ केतु आपके लग्न में ही आ जाएंगे, तो इनका गोचर बदल जाएगा। साथ साथ गुरु, देवगुरु बृहस्पति का देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का आपका 14 मई से परिवर्तन होने वाला है। वो मिथुन राशि में आपके 11th हाउस में, एकादश भाव में, यानी इनकम के घर में पहुंचने वाले हैं। क्या वो रहेगा, लंबे समय तक ये आपकी राशि पर गोचर करने वाले हैं, तो इसका क्या फलाफल रहने वाला है ये सब हम जानने वाले हैं आज। तो ये राशिफल आपको मेरे हिसाब से बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े ग्रह हैं ये ही मेन प्रभाव देते हैं, और इनकी हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी करके तब आपको फलादेश बताते हैं। इनकी बहुत अच्छे से गणना करने के बाद, पाराशर ज्योतिष के अनुसार, पंचांग के अनुसार गणना करने के बाद आपको फलादेश बताते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक ये सटीक बैठने वाला होगा। आप देखिएगा इस वर्ष आपको केतु के कारण से, राहु केतु की जो स्थिति होगी, केतु आपके लग्न में होंगे, राहु आपके सप्तम भाव में, इनकी आपस में पूर्ण दृष्टि जाने वाली होगी। तो इसके कारण से आपको मानसिक तनाव बहुत रहने वाले होंगे इस साल, आप देख लीजिएगा। और काफ़ी उतार चढ़ाव भी आपको देखने में मिलेंगे। कुछ ऐसी चिंताएं भी आपको रहेंगी जो आप किसी से कह भी नहीं सकते, गुप्त चिंताएं आपको हो जाएंगी। मतलब आप सोचते रहेंगे, आप किसी को शेयर भी नहीं कर सकते। जैसे आपस की भी चिंताएं हो सकती हैं, घर परिवार की भी चिंताएं हो सकती हैं। तो इन चिंताओं के कारण आपको इस समय पर रहना होगा। तो ये, हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी ये साल रहने वाली है। जिनको कोई बीमारी इत्यादि चल रही है, स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उनका इस साल बहुत अच्छा रहने वाला होगा, उनको बहुत लाभ रहने वाला होगा। सभी बीमारियां दूर होने वाली होंगी। आपकी जो भी बीमारियां होंगी, चाहे बड़ी हों या छोटी हों, वो सभी बीमारियां इस समय पे, उनसे बीमारियों से आपको मुक्ति मिलने वाली होगी। लेकिन केस आदि अगर कोई होते हैं, 1% किसी को लगे हुए होते हैं, उनमें भी आपको काफ़ी हद तक सफलता इतनी जल्दी से नहीं मिलेगी। मतलब इस समय पर क्या होगा, आपको इतनी जल्दी से उन केसों के फैसले नहीं आ पाएंगे, गलत फैसले होंगे इस समय पे। मतलब जो जज वगैरह होंगे या वकील होंगे, वो उनकी भी लाइफ इस समय पे अच्छी नहीं रहने वाली होगी। जो गोचर होगा वो उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। आपके फैसले आपके हित में इतनी जल्दी से आने वाले नहीं होंगे। और इस समय पे एक चीज़ है
शनि महाराज का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। अगर आप कर्म अच्छे करते रहेंगे तो आपको जरूर, चाहे शारीरिक कष्टों या केस आदि जो भी हो, वो आपकी शनि महाराज काफ़ी हद तक मदद करेंगे। लेकिन अगर आप गलत काम करते हैं इस समय पे, एक चीज़ और भी योग बनेगा कि आपकी रिश्वत यानी एक्स्ट्रा इनकम का भी योग बनेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आपको सूट नहीं करेगा क्योंकि शनि महाराज है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तभी ये आपका साथ देंगे, नहीं तो आपका साथ बिल्कुल नहीं देने वाले, ये आपको परेशान कर देंगे। एक चीज़ और भी होगी, कोर्ट मैरिज आदि, लव मैरिज आदि का योग इस समय पर बनेगा, लेकिन वो आपके लिए हितकर नहीं होगा। तो आप इन चीज़ों से बचे रहें 2025 में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा। एक चीज़ जरूर है, आपको सबसे अच्छा जो योग बनता है वो ये है कि इस समय पे आपको धन का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। 2025 में आपको धन का लाभ जरूर होगा और गुप्त धन की भी प्राप्ति आपको होगी। गुप्त धन की प्राप्ति आपको होने वाली है इस समय पे, बहुत अच्छा ये वर्ष रहने वाला है आपके लिए। तो इससे क्या होगा, आपके जो कर्जे आदि होंगे वो भी सब निकलने वाले होंगे इस समय। ये साल आपकी कर्जे के लिए बहुत अच्छी रहेगी, आपके सारे कर्जे निकल जाएंगे। लेकिन आप कर्जा ले नहीं भूल के भी इस समय पे, अगर आप कर्जा लेते हैं तो आपको चुकाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएंगी। तो आपको इस वर्ष 2025 में कर्जा लेना नहीं है, और अगर किसी का देना भी है तो साल की स्टार्टिंग में ही आप दे दें, बाद में आपको कर्जा देना भी नहीं है, कर्जा लेना भी नहीं है, इतनी जल्दी से निकलेगा ही नहीं। धन लाभ होंगे लेकिन जो आपका कर्जा होगा वो तो निकल जाएगा, और वो आप स्टार्टिंग में ही निकाल दो, लेकिन कर्जा लेना भूल के भी नहीं। कर्जे के लिए खास करके ये बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। लेकिन कर्जा अगर ले लेते हैं तो साल की स्टार्टिंग में ही निकाल दें उसको, उसके लिए बहुत अच्छा रहने वाला होगा ये समय। अब खास करके देखा जाए कि या तो आपके शत्रु हो या कर्जा, दोनों के लिए उतना अच्छा साल नहीं है। तो जो आपके शत्रु होंगे वो इस समय पर बहुत हैवी हो जाएंगे। शत्रुओं से वाद विवाद, आपको टेंशन है, गुप्त शत्रु सही या बाहर के शत्रु सही जो भी होंगे। गुप्त शत्रु मतलब जो हमें अपने दिखते हैं वो होते हैं गुप्त शत्रु। तो गुप्त शत्रु सही या बाहर के शत्रु सही वो आपको बहुत इस समय पर परेशान कर सकते हैं। तो शत्रुओं से खास करके आपको बच के रहना है। मतलब वाद विवाद की स्थिति आपको नहीं पहुंचनी देनी है, चाहे वो परिवार में सही चाहे बाहर सही, मतलब उसको वहीं आपको सुलझाने में फ़ायदा रहेगा। और कर्म अच्छे करते रहें इस समय 2025 में। स्टार्टिंग आपकी काफ़ी हद तक सही रहेगी, लेकिन जैसे जैसे ये बदलाव हो जाएगा, 29 मार्च से शनि महाराज का होगा, तो 29 मार्च की बजाय वो जनवरी फरवरी, मतलब फरवरी से ही लगभग आपको प्रभाव दिखाने लगेगा। ग्रहों का क्या होता है, ग्रह आने से पहले ही अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं कुछ समय पहले। जैसे कि कोई नेता वगैरह आते हैं उससे पहले ही पुलिस वगैरह लग जाती है, वहाँ पर प्रशासन लग जाता है, या रोडों को बंद कर दिया जाता है, तो वो पहले से ही थोड़ा सा हो जाता है। उसी प्रकार से कोई बीमारी आती है उससे पहले उसके लक्षण आ जाते हैं। तो इस समय पर आपको इनसे बचना होगा। और खास करके जैसे शिक्षा में देखा जाए कि जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं या जो पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े हैं छोटे हैं जो भी हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है ये वर्ष। तो इस वर्ष बहुत ही तनावपूर्ण आपका रहने वाला है। खास करके आप लिख लीजिए, शिक्षा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला है। स्टार्टिंग जरूर थोड़ी सी सही रहेगी लेकिन उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। आपको तनाव हो जाएंगे, तनावपूर्ण इस समय पर जिंदगी रहने वाली होगी, चिंताएं हो जाएंगी, मन मिटाव, मन भटकना, ऐसी चीज़ें आपके साथ इस समय पे होने वाले होंगे। इस प्रकार का ही रहने वाला होगा। आपको मन मिटाव काफ़ी हद तक होंगे, आपको खामखा की चिंताएं होंगी, मन भटकेगा इधर उधर, कुछ ऐसी चिंताएं होंगी जो खामखा की होंगी, जिनका कोई मतलब ही नहीं होगा। राहु केतु का गोचर बिल्कुल भी आपके लिए इस समय पे 2025 में सही नहीं रहने वाला होगा। खास करके वो सप्तम भाव को बढ़ाएंगे इस समय पे, तो चिंताएं और ये सारी चीज़ें आपको बहुत रहने वाली होंगी। साल की शुरुआत जो होगी वो जरूर आपकी अच्छी रहेगी। अब जैसे कोई मान लो शिक्षा क्षेत्र में कोई शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ पढ़ाते हैं, उनके लिए भी ये साल उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा, तनावपूर्ण ही रहने वाला होगा। वाद विवाद भी हो सकते होते हैं इस साल भी 2025 में। नेगेटिव सोच होने वाली होंगी इस समय पर। केतु बहुत ही प्रभाव देने वाले होंगे इस समय पर, नेगेटिव आपकी सोच हो जाएंगी। और इस समय अपने पराये आपको सब पता चल जाएंगे, कौन अपना है कौन पराया है। ये साल ये परखने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो अपने होंगे वो भी पराये हो जाएंगे इस समय पे। मतलब राहु केतु आपका पूरा निचोड़ निकाल के रख देंगे, कौन अपना है कौन पराया है, ये आपको
पता लग जाएगा इस समय पे कि किस प्रकार का रहने वाला है। पारिवारिक भी तनाव आपको काफ़ी रह सकते हैं, तो वो कुछ ऐसे भी तनाव होंगे जो आप किसी से कह नहीं पाएंगे। गुप्त चिंताएं होंगी आपको, पारिवारिक तनाव काफ़ी रह सकते हैं। और इस समय 2025 में विवाह के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। राहु है आएंगे सप्तम भाव में, काफ़ी बढ़ाएंगे वो प्रभाव को। आपके देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 3rd हाउस में, वो 11th हाउस में होंगे, यानी एकादश भाव में। तो काफ़ी हद तक इनकी दृष्टि पूर्ण पंचम भाव पर जाने वाली है। तो राहु विवाह के योग बहुत अच्छे बनाएंगे इस समय पे, विवाह के योग बहुत अच्छे बनेंगे। और मई के बाद, जैसे जो मध्यिका कह सकते हैं हम, मई के बाद जो होंगे वो बहुत अच्छे योग बनेंगे इस समय पे। लेकिन इस समय पे आपके लव मैरिज, अपने आप से मतलब शादी करने के योग भी बनेंगे, वो आपको हितकर नहीं रहने वाले होंगे उतने, ये आप खास करके ध्यान रखिएगा। और साल के लास्ट में विवाह के योग आपके बहुत अच्छे बनने वाले होंगे। लास्ट जो होगा सितंबर से आगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने आपके विवाह के लिए बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। वैसे तो मई से ही प्रभाव बदलेगा, लेकिन फिर भी जो सही आपका प्रभाव आएगा वो लगभग जुलाई के बाद ही आएगा, अगस्त के बाद। अगस्त से मान लीजिए आप लगभग सही रहने वाला होगा। और साल के लास्ट में आपके विवाह के योग तो बनेंगे ही, लेकिन अब अगर जैसे बात की जाए कि जॉब, तो नौकरी के भी इस समय पे आपके योग लगभग सही बनेंगे। लेकिन अगर प्रमोशन आदि की बात की जाए कि जॉब में कुछ तरक्की मिलेगी जॉब करने वालों को, तो वो तरक्की इस समय पे खास करके नहीं मिलने वाली होगी। प्रमोशन के उतने अच्छे योग नहीं बनना है। साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, साल की जो शुरुआत होगी उस समय पे अगर आपके प्रमोशन हो सकते हैं या कोई जॉब अच्छी मिल सकती है तो वो आपको ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन जैसे जैसे मार्च से शनि महाराज का गोचर बदल जाएगा, मई से देवगुरु बृहस्पति का बदल जाएगा और राहु केतु का भी बदल जाएगा, तो उस समय से थोड़ा सा समय उतना अच्छा नहीं आपका रहने वाला होगा। तो इसलिए साल के स्टार्टिंग में ही आप अगर कोई जॉब देख रहे हैं तो वो देखिएगा, वो आपको बहुत अच्छा रहने वाला होगा। वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सप्तम भाव में ही राहु होंगे, केतु की सीधी दृष्टि आएगी, तो वो तनाव तो देंगे ही आपको काफ़ी हद तक। तो इस समय पे बिल्कुल भी सही नहीं रहने वाला होगा। वैवाहिक जीवन भी बहुत खराब होने के संकेत यहाँ पे दिख रहे हैं पूरी तरीके से। राहु केतु तनाव काफ़ी आपको होने वाले होंगे इस समय पे। और ख़ास करके पार्टनर के द्वारा, मतलब जैसे जो आपका वैवाहिक जीवन है, तो अगर आप पति हैं तो आपकी पत्नी के द्वारा, पत्नी हैं तो आपके पति के द्वारा काफ़ी ऐसा रहने वाला होगा जो साल के लास्ट में आपको बहुत ही परेशान करने वाला होगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस समय पे, मतलब जुलाई के बाद से ही, अगस्त से ही आप मान लीजिए बहुत ख़राब रहने वाला होगा। कुछ ऐसा पार्टनर से होगा जो आपको पता चलेगा, उसके कारण से आपको काफ़ी दुख होगा, परेशानियां होंगी। वैवाहिक जीवन बहुत इस समय पे अस्त व्यस्त रहने वाला है, इसीलिए आपको अच्छे कर्म करके रहने होंगे। अगर आप कोई किसी प्रेम संबंध में हैं किसी के साथ, थर्ड पार्टी के साथ, तो आप इस समय पे उनको बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको परेशानियां जरूर ही आने वाली होंगी राहु केतु के कारण से। और शनि महाराज तो खास करके गलत कामों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो इस समय पे अगर आप कुछ ऐसा है तो आप उसको बंद कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ जरूर है, शनि अष्टम भाव में, तो आपकी लंबी लंबी यात्राएं भी करवाएंगे, विदेश यात्राएं भी करवाएंगे, उनसे आपको लाभ भी रहने वाला होगा। या फिर जैसे आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो वो बहुत अच्छा चलेगा, राहु होंगे। तो पार्टनरशिप में अगर आप कोई व्यापार करते हैं, शनि महाराज अष्टम भाव में होंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में जैसे आप किसी के साथ मिल के व्यापार करते हैं या ऑनलाइन व्यापार आप करते हैं तो वो काफ़ी हद तक अच्छा रहने वाला होगा। लेकिन जो फेक, मतलब जैसे आर्टिफिशियल टाइप का जो व्यापार करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल चीज़ों को बेचना, वो उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा। या जैसे मतलब कह सकते हैं ब्यूटी पार्लर आदि का, वो भी उतना अच्छा नहीं रहने वाला होगा इस समय पे। ऑनलाइन व्यापार आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले होंगे। व्यापार लगभग इस साल वैसे सही रहने वाला होगा। और ख़ास करके आप ये समझ लीजिए राहु यहाँ पे आ जाएंगे, शनि यहाँ हैं, आपके अष्टम भाव में होंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति का इस वर्ष आपका 3 बार गोचर बदलने वाला है। पहला तो ये आपके मई से 14 मई से मिथुन राशि में आ जाएंगे, लेकिन यही अक्टूबर में आपके कर्क राशि में भी जाएंगे। और जब ये अक्टूबर में कर्क राशि में जाएंगे उस समय पर भी बहुत अच्छा रहने वाला होगा। विदेश यात्राएं होंगी तो आपको लाभ भी होगा,
लेकिन वापस 2 दिसंबर से ये यहाँ पे आ जाएंगे वापस मिथुन राशि में। तो आय आपकी बढ़ाएंगे, पैसा बढ़ाएंगे, सही करेंगे। तो इस समय पे यही है कि आपको जब शनि राहु यहाँ पे होंगे, शनि अष्टम भाव में होंगे, तो आपकी एक इच्छाएं जरूर पूरी होने वाली होंगी। वो बहुत बढ़िया योग है कि मकान और वाहन, जिस चीज़ का आप प्लान सोच रहे होंगे अब तक नहीं हो पा रहा होगा, वो इस समय पर होने की काफ़ी हद तक संभावनाएं रह सकती होती हैं। अगर आपकी अपनी जन्म पत्री में जो डेट ऑफ बर्थ और समय के अकॉर्डिंग होती है, अगर उसमें ही किसी ग्रह की कोई खास अच्छा या खराब बैठा होगा, अगर कोई बहुत अच्छे बैठे होंगे, जैसे शनि आपके अभी इसमें खराब आएंगे या राहु केतु खराब आएंगे, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छे बैठे होंगे तो इतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी अपनी कुंडली में भी ये अस्त व्यस्त या नीच या बकरी या किसी शत्रु राशि में शत्रु के साथ बैठे होंगे तो आपको और ज़्यादा प्रभावी दिखाएंगे इस समय पे। तो सिर्फ एक ही चीज़ है, आप इस समय पे अच्छे कर्म करते रहिए, और हो सके तो आप शनि के ओम राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए शाम को सूर्यास्त के बाद, स्नान करने के बाद। तो आपको काफ़ी हद तक लाभ रहने वाला होगा। मछलियों को, पक्षियों को आप दाना डालिए, इससे आपको बहुत फायदा रहने वाला होगा। और अगर आप विशेष लाभ चाहते हैं शिक्षा में सही या किसी भी चीज़ में, तो आप एक काम कर सकते हैं, उड़द जो होते हैं काले वाले उड़द, उनको आप ले करके और रात को भिगो दीजिए, और मतलब या एक दिन भिगो दीजिए मतलब, और फिर आप पक्षियों को डालिए, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ रहने वाला होगा इस समय पे। और अगर आपके किसी की कुंडली में कोई खास प्रॉब्लम है और अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और मैं इसी प्रकार की ज्योतिष से संबंधित जानकारी देते रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हों तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय माता की।